हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजय ग्लोबल स्टडीज। आज मैं इस क्लास में जो टेंस होते हैं बारह टेंस के पहले जो दो चैप्टर होते हैं वर्ब में ही आते हैं, जिसमें कि टू लगा करके इन्फिनेटिव टू उसको चैप्टर का नाम है। तो आज इन्फिनेटिव टू के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसमें देखेंगे कि जब अगर हैज या हैव, जब है हूँ दिखेगा तो यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग करेंगे, और था थी आएगा तो हैड का प्रयोग करेंगे, था थी थे। और विल हैव शैल हैव का प्रयोग करेंगे, जब विल हैव या शैल हैव। जब रहेगा रहेगी, आएगा या होगा होगी आएगा, तो हम लोग विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई और वी के साथ शैल हैव लगाएंगे और बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। ये सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड का प्रयोग हुआ। ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ क्या होगा, हैज का प्रयोग करते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देखेंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। यहाँ पे भी बता देता हूँ, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई जो होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो देखेंगे ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे ही, सी, इट और सिंगुलर नेम आ जाएंगे या एक का पता चलेगा तो वहां पे हैज का प्रयोग करेंगे। जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे, ठीक, ऐसे प्लूरल नाउन आ जाएंगे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, तो नाउन आएंगे, तो सबके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, आई के साथ भी हम लोग हैव का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखेंगे ये सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड का प्रयोग होगा। विल हैव शैल हैव में बता ही दिए कि जब आई और वी रहेगा तभी शैल हैव होगा, नहीं तो सभी के साथ विल हैव। अब देखेंगे कि सब जितने भी हेल्पिंग वर्ब है जहां भी उपयोग करना है सबके बाद टू लगाना है। क्यों लगाना है कि देखेंगे इनमें पहचान क्या आएगा, तो पहचान है जैसे ना, नी, ने, ठीक, और आएगा पढ़ता, पढ़ती और पढ़ते। ये जब दिखेगा पहचान तो हम लोग को इतना यूज करना है। इसमें वर्ब आएगा, क्या आएगा, वर्ब। वर्ब के मतलब क्या होता है, क्रिया। ठीक, क्रिया के लिए नाउन एडजेक्टिव खत्म कर दिया था पास के अर्थ में। ठीक, तो आज इस वर्ब के टेंस के पहले दो चैप्टर हैं, दोनों चैप्टरों को बता दूंगा। तो आज इस पहले चैप्टर को खत्म कर देता हूँ, अगले क्लास में एक और है वर्ब टू है, उसके बारे में बता दूंगा। तो देखेंगे इससे सेंटेंस कैसे आएंगे, जैसे उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना है। तो देखिए उसे पढ़ना है तो बताया थे ना कि सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। जैसे मी मतलब मुझे होता है, यू के मतलब तुम्हें होता है, हिम मने उसे होता है, हर मतलब ही उसे होता है, इट मने इसे होता है, देम के मतलब उन्हें होता है। ठीक है, THEM, ठीक, देम के माने क्या होता है, उन्हें। इन सभी का हिंदी क्या होता है, इसके मतलब मुझे होता है, यू के मतलब तुम्हें होता है, हिम मतलब उसे होता है, ये लड़की के लिए उसे होगा, ये इसे निर्जीव के लिए होगा, और देम माने उन्हें या उनका उनकी होगा। तो सबका सब्जेक्टिव कैसे लिखते हैं, आई, यू, ही, सी और इट और दे। एक यहाँ पे ही, सीट, आई, वी, एक वी छूटा है, वी का होता है अस, अस का मतलब होता है हमें, यूएस, यूएस, अस के मतलब क्या होता है हमें। तो इसका क्या होगा, सब्जेक्टिव के वी। तो यही सब्जेक्टिव के सबका ये जो हिंदी दिया है इन सभी के लिए मुझे के लिए क्या होगा, आई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसे दिया है तो उसे लड़का के लिए क्या होगा, ही होगा। तो ही के साथ क्या होगा जी, हैज। बताया हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। आज सबके बाद क्या बताया हूँ, टू लगाना है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड। ऐसे भी समझेंगे जहां पे भी नानी नहीं आएगा।
ठीक है, वहां पे क्या होगा, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखेंगे जैसे और क्वेश्चन, हमें सोना होगा, हमें सोना होगा, तो क्या होगा, वी शैल हैव टू स्लीप, SLEEP। ठीक, ऐसे ही बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग करें। धाती वाले पे क्वेश्चन है, जैसे तुम्हें दौड़ना था, तुम्हें दौड़ना था, तो क्या होगा, यू हैड टू रन। ठीक, यहाँ तक रन दो। तो यहाँ पे धाती के लिए क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे देखेंगे विल हैव का प्रयोग और हैज का प्रयोग हैव का प्रयोग कैसे करेंगे। मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो क्या होगा, बताया है ना, मुझे का क्या होगा, आई लिखेंगे, आई के साथ क्या होगा जी, प्लूरल के लिए क्या बताया हूं, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव टू रीड। ठीक, यहां तक समझ में आया। तो ऐसे ही सेंटेंस के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। अगर क्या क्यों आ जाएगा सेंटेंस से तो बता देता हूं, एक और क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे लड़कों को पढ़ना होगा, किताब पढ़ना होगा, लड़कों को किताब पढ़ना होगा, तो क्या होगा, बॉयज विल हैव टू का होगा रीड अ बुक। तो यहाँ पे किताबें अगर आएगा, लड़कों को किताबें पढ़ना होगा, तो क्या होगा, टू रीड के बाद क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। अगर खाली बुक होगा तो यहाँ पे अ बुक करते। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, उसे नहीं पढ़ना है। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे हैज के बाद क्या कर देंगे जी, नॉट का प्रयोग कर देंगे, टू रीड। अगर इसमें भी मान लीजिए कि यस नो टाइप क्या वाला क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करेंगे, हैव को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव आई टू रीड क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस के बीच में क्या क्यों आ जाए, ठीक है, लड़कों को क्या, ठीक है, लड़कों को क्या किताबें पढ़ना होगा, तो क्या होगा, सबसे पहले वाट हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, विल का क्या करेंगे, वर्ब को बाहर कर देंगे, हैव अंदर ही रहेगा, खाली विल बाहर हो जाएगा। व्हाट विल, ठीक, व्हाट विल बॉयज हैव टू रीड बुक्स। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, यस नो टाइप है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो ऐसे निगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टाइप अगर आएगा तो इन सभी पे ऐसे करेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगले क्लास में जो है, एक है पहचान, उसके लिए बताएंगे पहचान और हेल्पिंग वर्ब। तो यहीं तक इसको रहने देता हूँ, ठीक, और अगले क्लास में फिर कल दूसरा इसके बाद चैप्टर है, उसके बाद टेस्ट चलेगा। तो यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन अगर आप लोग को ना आए तो इतने के लिए थैंक यू सो मच।